हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं एक और ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये नाम सुनकर तुम लोग समझ सकते हो कि ये किसी का एनिमे है और साथ में ये एक एडवेंचरर एनिमे भी है, तो तुम लोग को ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। ये एक ऑनगोइंग एनिमे है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दो, जिससे कि इसके जैसे नेक्स्ट एपिसोड आएंगे तुम लोग को पता चल जाएंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को रात में गोब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं और अब वो लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इन सभी लोग को हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि हारुका पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है और अब वो चुपचाप से यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसका पैर एक लकड़ी पर आ जाता है जिसकी वजह से आवाज हो जाती है और अब उन गोब्लिन्स को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो गोब्लिन्स अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर हारुका को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं पर वो सभी गोब्लिन्स भी अब उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हारुका काफी ऊंची छलांग लगाकर आगे आ जाता है और अब वो गोब्लिन्स भी जैसे उसके पीछे आ रहे होते हैं वो लोग एक गड्ढे में घुस जाते हैं। ये देखकर हारुका काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि ये काफी क्लोज था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले से एक गड्ढा बना दिया था। इसके बाद अब हारुका मन में कहते हैं कि इस समय पर मैं इस दूसरी दुनिया में अकेले ही सर्वाइव कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर आया कैसे। इस दुनिया के अंदर हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका अब आराम से क्लास में बैठकर लंच ब्रेक में नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि तुम लोग मुझे देखकर बता ही सकते हो कि मैं एक लोनर हूँ। वो अब कहने लगता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर मैं एक लोनर क्यों हूँ। इसका जवाब सिंपल है, मुझे मेरे क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं है, वो मुझे नॉवेल्स पढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद वो अपने क्लास के अलग अलग ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि पहला ग्रुप होता है डिलिंक्वेंट्स का, दूसरा ग्रुप होता है सारी गर्ल्स का, थर्ड ग्रुप होता है सारे जोक्स का जो कि टाइम पास करते हैं बस, अगला ग्रुप है सभी नर्ड्स का और जो आखिरी ग्रुप है वो है क्लास रैप का। हारुका अब कहता है कि बाकी जितने बच्चे लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में बिलोंग करते हैं और ऑब्वियसली मैं किसी भी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता हूँ। हारुका को अब नींद आने लगती है और अब अपना हेड डाउन करके अपने बेंच पर ही सो जाता है। तभी अब अचानक से क्लासरूम में एक समनिंग सर्कल आ जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर हारुका भी उठ जाता है और अब वो भी उस समनिंग सर्कल को देखकर कहता है कि ये तो मैजिक सर्कल है, इसके बारे में मैंने लाइट नोवेल में पढ़ा है, इसका मतलब मुझे किसी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये तो काफी ज्यादा बेकार की बात है, इससे अच्छा ये है कि मैं इसी दुनिया में रहकर अपनी नॉर्मल नॉवेल्स पढूं। हारुका इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए वो अपनी क्लास से जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्लास का दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता है। वो काफी कोशिश कर रहा होता है फिर भी, जिसके बाद वो देखता है कि मैजिक सर्कल अब बड़ा होने लगा है और धीरे धीरे करके जो बच्चे होते हैं वो गायब होने लगे हैं। ये देखकर हारुका कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके बाद वो अपने रूम का वेंटिलेशन को यूज करता है और अब वो ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो यहाँ पर सेफ है, जहाँ पर अब सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट हो जाते हैं और तभी वो मैजिक सर्कल उसके पास भी आ जाता है और अब वो भी टेलीपोर्ट होकर एक सफेद सी जगह पर आ जाता है। इस चीज को उसने पहले भी लाइट नोवेल में पढ़ा है। वो अब कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई है, क्या यहाँ पर राजा है जिसने मुझे समन किया है। तभी अब अचानक से उसके सामने एक बूढ़ा सा अकेला पर्सन आ जाता है जो कि उससे कुछ इशारे में कह रहा होता है। वहीं पर हारुका भी समझ जाता है कि ये इस दूसरी दुनिया का गॉड है। वो गॉड अब हारुका को बताता है कि उसके बाकी क्लासमेट्स ऑलरेडी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं और वो अकेला रह गया है। इसलिए गॉड अब उसे कह रहे होते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी टेलीपोर्ट हो रहे हो। गॉड अब उसे कह रहा होता है कि तुम अपने स्टेटस और स्किल्स को इक्विप कर लो। जिसके बाद अब हारुका के सामने काफी बड़ा एक बोर्ड आ जाता है जिसके ऊपर उसके लिए स्किल्स होती है। हारुका बताता है कि नॉर्मली एक पर्सन को 50 पॉइंट्स मिलते हैं जिसका यूज करके वो स्किल और मैजिक ले सकता है, पर गॉड ने पहली बार एक साथ ही 43% को समन किया है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट हारुका से पहले आए हैं उन लोगों ने ही काम की स्किल्स को ले लिया है और अब सिर्फ बोर्ड में सिर्फ बेकार की ही स्किल्स पड़ी है। हारुका अब देखने लगता है कि आखिर कौन कौन सी स्किल्स हैं। वहाँ पर होती है एक डाइस स्किल, अगर उसे 2 6 मिल जाएंगे डाइस पर तो उसे नॉर्मल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद अब अगली स्किल होती है केन मास्टरी, जिससे कि वो लकड़ी से ही चीजें तोड़ सकता है। अगली स्किल होती है एक विलेजर की और साथ में उसके साथ कॉन्टैक्ट लेंस भी मिले हैं। हारुका सारी स्किल्स को देखता है और कहता है कि ये सारी स्किल्स काफी बेकार की है। वो अब गॉड से कहने लगता है कि ये सभी स्किल्स काफी बेकार की है, ऐसा रहेगा तो मैं किसी विलेज को भी पार नहीं कर पाऊंगा। हारुका का ऐसे करने की वजह से गॉड अब परेशान हो जाता है और अब वो जल्दबाजी में हारुका को जितनी भी बेकार की स्किल्स पड़ी होती है वो सारी उसे दे देता है। जिसके बाद अब हारुका को सारी ही बची बेकार की सभी स्किल्स मिल जाती है और अब इसी के साथ वो आ जाता है दूसरी दुनिया के अंदर। हारुका अब कहता है कि गॉड ने तो मुझे ऐसे फेंक दिया, आखिर अब मैं यहाँ पर अकेला क्या करूंगा। उसके सामने अब एक बैग पड़ा होता है जो देखकर वो कहता है कि ये तो एक विलेजर ए का सेट है। वो उसे ओपन करता है और अब उसे समझ आता है कि इस बैग के अंदर वो अनलिमिटेड आइटम्स को स्टोर कर सकता है। वो अब देखता है कि उस बैग के अंदर काफी सारा अलग अलग सामान होता है जैसे कि कपड़े वगैरह। हारुका को अब इन सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और अब वो उन कपड़ों को पहन लेता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है, पर तभी वो स्टेटस उसे कहते हैं कि पहले अपने डाइस को थ्रो करो। तो वो अब जैसे डाइस को थ्रो करता है उसके अंदर 2 M आ जाती हैं, जो देखकर वो सोचता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो इस M को अपने कौन से स्टैट पर लगाए। वो अब थोड़ा सोचता है और इस M को वो अपने लक स्किल पर लगा लेता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका जो लक है वो पूरी तरह से मैक्स है। हारुका अब ये भी देखता है कि उसे कितनी सारी बेकार की स्किल्स मिली हुई है। तभी अब उसे पता चलता है कि उसे
उसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हुई है, जो कि है एक लोनर की, जिससे कि उसे इस दुनिया के अंदर अकेला जीना पड़ेगा। वो ना ही कोई पार्टी बना सकता है और ना ही कोई दोस्त बना सकता है, और इसके बदले में वो सर्विट्यूड उस स्किल को यूज कर पाएगा। जो देखकर वो कहता है कि इसका मतलब इस दुनिया के अंदर भी मैं अकेला रहूंगा, मतलब कि मुझे कोई हैरम नहीं मिलेगा। वह सोचने लगता है कि वैसे मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, मेरे बाकी के क्लासमेट्स भी तो यहाँ पर समन हुए थे ना, चलो उन्हें छोड़ता हूँ, वैसे मुझे तो अकेला ही जीना है यहाँ पर। मेरा पहला काम रहेगा एक बेस बनाना, चलो पहले घर बनाते हैं। हारुका अब आगे बढ़ने लगता है और अब वो सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं, क्या उन मॉन्स्टर से लड़ने में वो मेरी मदद कर पाएंगी। आगे इतने ज्यादा पेड़ होते हैं कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो कॉन्टेक्ट लेंस हैं, तो अब वो उन लेंस को पहन लेते हैं और अब उसे चीजें पहले से ज्यादा क्लियर दिख रही होती है, और तो और उसे चीजों के नाम भी पता चल रहे होते हैं। ये देखकर हारुका समझ जाता है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस तो अप्रेजल की तरह काम कर रहे हैं। हारुका अब आगे आता है और देखता है कि अप्रेजल स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है, इससे उसे सभी चीजों के बारे में पता चल रहा है। आगे बढ़कर अब उसे कुछ मशरूम भी मिलते हैं, जो कि वो अपने बैग में डाल लेता है और कहता है कि ये बैग के अंदर अनलिमिटेड सामान आ सकता है। चलो ये तो काम का मिला। इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है और अब उसे वहाँ पर एक नदी मिल जाती है। उस नदी के अंदर वो अब अपने बैग को डालता है और अब वो उस पानी को पी लेता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। तभी जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और अब उसे सामने की तरफ एक केव दिखाई देती है, और अब वो ये होप करता है कि इस केव के अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो। तभी अब वो अंदर आता है और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, और क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी और कंफर्टेबल है, वो अब डिसाइड करता है कि वो यहीं पर ही रहेगा। वो अब अपने आइटम में से टेंट और कुछ लैंटर्न को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो रात में यहाँ पर आराम से रह पाए। इसके बाद अब वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अब वो अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि जो आसपास के मॉन्स्टर हैं वो यहाँ से दूर रहेंगे। हारुका अब कहने लगता है कि मेरे पास जो मैजिक है वो भी काम के निकले। इसके बाद अब उसे नींद आने लगती है, पर सोने से पहले वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होकर इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से अब उसे फायर मैजिक भी मिल चुका है। वो ये भी देखता है कि उसे काफी सारी ट्रैकिंग स्किल्स भी मिली है, जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर्स को आराम से ढूंढ पाएगा। जो देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी अब उसे नींद आ जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है, जिसके बाद वो उठ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, मैंने एक आइटम लगा दिया था जिससे कि मॉन्स्टर दूर रहते हैं, वो आइटम काम आ गया। अच्छा हुआ कि इससे मैं अब अपनी लोनर की जिंदगी यहाँ पर एंजॉय कर पाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने फायर मैजिक का यूज करके आग लगा लेता है और अब वो कलेक्ट किए हुए मशरूम्स को उन पैन के ऊपर रख देता है और अब वो उन्हें कुछ मसालों के साथ पकाकर खाता है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगते हैं। हमें ये पता चलता है कि हारुका को विलेजर सेट की वजह से फ्राइंग पैन और नाइफ भी मिल गया था, जो देखकर वो कहते हैं कि ये सेट तो काफी कमाल का था, सर्वाइव करने में ये काफी मदद करेगा। इसके बाद अब हारुका सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो फूड को सिक्योर करेगा और साथ में उसे सेफ्टी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आगे चलकर अब उसे काफी सारी अलग अलग चीजें मिलती है, जिन्हें वो कलेक्ट करता है। तभी बचाने से उसकी प्रेजेंट डिटेक्शन स्किल अब कुछ गॉब्लिन्स को सेंस कर लेती है। जैसे अब हारुका उन गॉब्लिन्स को देखता है, वो अब काफी ज्यादा डर जाता है। इसकी वजह से वो अब छुप जाता है। वो अब देखता है कि गॉब्लिन्स के शेड्स तो ज्यादा अच्छे हैं, पर क्या मैं इसे जीत पाऊंगा? लेकिन अगर क्योंकि मैं इस फॉरेस्ट में आया हूँ, मुझे इनके सामने जीतना ही होगा और सर्वाइव करना ही होगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस ट्रिक के साथ इनसे जीत पाऊंगा या फिर नहीं। हारुका अब उस ट्रिक के ऊपर अपनी पैकिंग स्किल भी लगा देता है, जिससे कि वो ट्रिक थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है और अब वो इसी चीज का यूज करके उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देता है। वो एक गॉब्लिन को तो एक ही हिट में हरा देता है, जिसके बाद अब दूसरा गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर हारुका उसके अटैक को डॉज कर देता है। जैसे वो उसके अटैक को डॉज करते हैं, हारुका अब उसके ऊपर मैजिक का हमला करके उसे खत्म कर देता है और अब इस वजह से हारुका जीत जाता है। और अब देखते देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर हारुका अब नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। वो अपने मुंह को भी धो रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, मैंने तो काफी ज्यादा अच्छा किया, पर अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। अगले सीन में हारुका अब अपनी केव में आकर आराम कर रहा होता है। गॉब्लिन को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल गया है, जिसे वो वेपन के तौर पर यूज करेगा। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करते हैं और अब वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि वो अब लेवल अप कर चुका है। साथ में उसके जो स्टैट्स हैं वो भी लेवल अप हो चुके हैं और उसकी स्किल्स भी। और क्योंकि उसने अपनी लकड़ी के ऊपर मैजिक लगाया था, उसे अब मैजिक इन्फ्यूजन भी मिल गया है। उसकी अब कैलिस्थेनिक्स भी काफी अच्छी हो चुकी है। जिसके बाद अब डे 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुका रोज रोज मशरूम खाकर बोर हो चुका है। वो कहता है कि अगर इस चीज को क्लास रैप देखेगी तो वो काफी गुस्सा होगी। अगले सीन में अब वो कहता है कि मैं अपने ऊपर मैजिक इन्फ्यूजन लगाऊंगा, जिससे मैं अपने ऊपर एक बॉडी एनहांसमेंट लगाऊंगा, जिससे मेरी फिजिकल और मैजिक डिफेंस भी बढ़ जाएंगे। वो अब ऐसे करते हैं, वो अब थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। साथ में वो देखते हैं कि उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 2 की हो चुकी है, पर जैसे वो चीजों को देखता है, उन सभी के सामने क्वेश्चन मार्क बने हुए आते हैं, जो देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिर क्वेश्चन मार्क क्या है। वो अब इस चीज को इग्नोर करता हुआ बाहर आ जाता है अपनी मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए। वो अब आगे आता है और देखता है कि उसे कुछ काम का नहीं मिला है, उसे अब मशरूम मिल रहे होते हैं, इसलिए वो काफी गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो अब मीट को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि मैं तो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे वही करना चाहिए। इसके बाद वो वापस मैजिक इन्फ्यूजन का यूज करता है। इसका यूज करके वो अब एक काफी ऊंची छलांग लगाता है और आगे तेजी से दौड़ पाता है। वो अब ये फील करता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की फील कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। वो अब इसी चीज का यूज करके और भी काफी सारे ताकतवर गॉब्लिन्स को काफी आराम से हरा देता है। हारुका काफी कॉन्फिडेंस में आता है और कहता है
है कि ऐसे ही तो मैं 3 गॉब्लिन्स को और हरा दूंगा। पर तभी अचानक से उसके सामने 3 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो वहाँ से छुप कर भाग जाता है और कहता है कि मैं बाद में इनसे लड़ूंगा, अभी के लिए घर चलकर मैं अपने बाकी के मैजिक्स को टेस्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के दिन गॉब्लिन्स को मारकर हारुका अब रात में मैजिक को स्टडी करता है और अब डे 5 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुका अब एक ही हमलों में गॉब्लिन्स को हराने लगा है। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, साथ में उसे काफी सारी फैंसी चीजें मिली है जिसका यूज करके वो अपने बेस को डेकोरेट करता है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है। और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक रैबिट मिलता है। हारुका उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से मीट नहीं खाया है। वो जैसे तैसे करके उस रैबिट को पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है। वो अब चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसकी क्लास के डिलिंक्वेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो देखकर हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए वह वहाँ से छुप के जा रहा होता है। पर तभी दूसरी डायरेक्शन से भी अब उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लास की गर्ल्स होती है। वहीं दूसरी तरफ से उसकी क्लास के जोक्स और नर्ड्स भी आ रहे होते हैं और वहाँ पर क्लास रैप का भी ग्रुप होता है, जो देखकर हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहूंगा। हारुका सोच में पड़ जाता है और अब उसके हाथ में से वो रैबिट भी कूद के बाहर चला जाता है। तभी हारुका अब क्लास रैप के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा टफ है, बेहतर रहेगा अगर मेरे पास वो दोस्त होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। क्लास रैप को तो मैं अपने ग्रेड स्कूल के पहले ईयर से ही जानता हूँ, मैं उसे जाकर हेलो कह देता हूँ। हारुका अब जा रहा होता है पर तभी वो रुक जाता है और कहता है नहीं, इस दुनिया के अंदर मैं काफी ज्यादा फ्री और अकेला हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर जैसे चाहे जी सकता हूँ, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ेगी और ना ही एक्सचेंज। इस समय पर यह बहुत ज्यादा सही है, मैं अकेले ही इस दूसरी दुनिया को कॉन्करर करूंगा। और अब यही हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। उम्मीद है तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम लोग को अगले एपिसोड भी देखने को मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।